बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, बड़ी मैया की जय। सभी माताओं बहनों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कजरी तीज की, जिसे कजली तीज भी कहा जाता है और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। कुछ जगह पर इसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इसका विशेष विधान है और इसका विशेष फल है। सनातन को मानने वाले सभी माताएं बहनें पूरे एक साल में 3 तीज आती हैं जो मुख्य रूप से पूजी जाती हैं। भारतवर्ष के कुछ प्रांतों में सावन के महीने में आने वाली जो हरियाली तीज है उसकी पूजा होती है, जो कि 7 अगस्त को थी। कुछ प्रांतों में ये कजरी तीज की पूजा होती है और कुछ प्रांत हरितालिका को पूजते हैं। इस प्रकार से 3 प्रमुख तीज के त्यौहार हैं। तीनों ही पर माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा होती है। अभी हम विशेष रूप से बात करेंगे कजरी तीज की। कजरी तीज की जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उस दिन आपको मुख्य रूप से नीमड़ी माता की पूजा करनी होती है और नीमड़ी माता की पूजा के लिए एक तालाब बनाया जाता है, झूला बनाया जाता है, झूला डाला जाता है। सांकेतिक झूला आप किस प्रकार से बना सकते हैं वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूजा किस प्रकार से करनी है यह भी बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसका व्रत किया क्यों जाता है। कजरी तीज का व्रत मुख्यतः भारतवर्ष की महिलाएं करती हैं अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाने के लिए। इसके लिए वो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जैसे माता पार्वती और भगवान शंकर का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय और बहुत ही अच्छा है, वैसे ही उसके व्रत करने वालों का होता है। तो एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सभी भारतीय स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी कुछ प्रांतों में इसको करती हैं। वो अच्छे वर की कामना के लिए, भगवान शिव के जैसे वर की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। साथ ही यह व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। नीमड़ी माता की इसमें पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। अब बात करते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। जिस दिन व्रत कर रहे हैं आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद पहले आपको भगवान शिव माता पार्वती की पूजा का विधान बताते हैं, फिर आपको नीमड़ी माता की पूजा का विधान बताएंगे। तो सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती की कोई तस्वीर या प्रतिमा बना लें, या आपके पास है मंदिर में तो उत्तम है। उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए किसी पात्र में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान को छींटे देंगे। छींटे देते हुए फिर साफ वस्त्र से उन्हें पोंछ देंगे। रौले कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे। फूलों की माला पहनाएंगे। घी का दिया जलाएंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद आप व्रत करने का संकल्प करेंगे। संकल्प का साधारण सा विधान मैं आपको बता देता हूँ। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, तृतीयायाम, पुण्यतिथि हो, अमुख वासरे, जो भी उस दिन वार है वह वार बोलिए कि हे माँ पार्वती, हे भगवान शंकर, आज के दिन हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि आप हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहे, संतान की प्राप्ति हो, इस कामना के साथ हम आज इस कजरी तीज का व्रत कर रहे हैं। इसको हम सफलतापूर्वक कर पाएँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें और इस व्रत का संकल्प आप स्वीकार करें। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप कजरी तीज की कथा सुनेंगे। कथा आप पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर है तो, नहीं है तो आप हमारे चैनल पर प्रत्येक व्रत और कथा सुन सकते हैं। कजरी तीज की कथा का वीडियो भी हमारे यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, तो आप उसको सुनना ना भूलें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम बताएंगे आपको कि नीमड़ी की पूजा कैसे करनी है, नीमड़ी माता की पूजा। उससे पहले विशेष आग्रह है, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है, इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी कहीं से कॉपी पेस्ट करके या कहीं से भी अपने मन से नहीं बोल दी जाती है। हम जो भी बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो धर्मशास्त्र में लिखा है, ज्योतिष शास्त्र बताता है और पंचांग में जो लिखा होता है। और प्रत्येक व्रत और त्यौहार की जानकारी हम इस चैनल पर देते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन का निशान है, साइड में एक घंटे का निशान होता है, उसको दबा देंगे तो क्या होगा आपको कि
प्रत्येक वीडियो मिलता रहेगा, उससे आपको हर एक त्यौहार की जानकारी समय से मिलती रहेगी। जो त्यौहार आपके यहाँ होता है वह उत्तम है, आप उसकी जानकारी समय से पहले पा पाएंगे। और हमारी जानकारी जो होती है वह पुराणों के अनुसार ही होती है, पंचांग के अनुसार ही होती है। जैसे हमने बताया था कि रक्षाबंधन वाले दिन जो भद्रा है उसका विवेचन देखिए, भद्रा का पूरा विस्तार से विवेचन हमने किया था। ये जो भद्रा है, सिर्फ ये मत देखिए कि भद्रा है, ये भद्रा है कौन सी, कहाँ इसका वास है, इसका प्रभाव है भी पृथ्वी पर कि नहीं है। और हम ही ने कहा था कि आप भद्रा तो है लेकिन इसमें डरे ना, आप सुबह से ही राखी बांध सकते हैं। 7:30 से 9:30 सुबह राहु काल है, उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। भद्रा से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो भद्रा है इसका वास ही पाताल में है, तो इसका पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। तो इसी प्रकार से हमारी जो भी जानकारी होती है वो बहुत सटीक होती है। जो गूढ़ रहस्य हैं ज्योतिष के, उसके अनुसार आपको बताई जाती है। वीडियो को कृपया लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय सतोड़ी माता या जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत प्रयास करती है, बहुत मेहनत करती है आप तक सही जानकारी पहुँचाने के लिए। और जब आप एक लाइक या एक कॉमेंट करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो कृपया एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। अब बात करते हैं कि आप नीमड़ी माता की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, कजरी तीज पर नीमड़ी माता की पूजा मुख्य रूप से की जाती है और उनकी कथा भी सुनी जाती है। इसके लिए एक तालाब बनाया जाता है। तालाब आप कैसे बना सकते हैं, घर में कोई एक छोटा सा स्थान लीजिए, वहाँ पे मिट्टी से आप चाहें तो तालाब बना दीजिए, मिट्टी से थोड़ी सी दीवारें, बाउंड्रीज बना दीजिए उसकी। या आप कोई पात्र ले लीजिए, थाली ले लीजिए, उसकी बाउंड्री ऑलरेडी बनी होती है तो आप उसको फूलों से सजा दीजिए और वो थाली को आप तालाब का रूप दे दीजिए। उसके किनारे पर मिट्टी लीजिए और मिट्टी से एक नीम की टहनी लीजिए छोटी सी, हाँ नीम की एक टहनी लेनी है और उसको उसमें लगा दीजिए। वो तालाब के किनारे पे लगनी चाहिए। तालाब के किनारे पर आपने नीम लगा दिया। हो सके तो आप एक माता की मूर्ति बना सकते हैं, मिट्टी की तो उत्तम है, अगर नहीं भी बना पाते हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको झूला बनाना है। झूला बनाने के लिए जो आपका मौली होती है, मौली लीजिए और उसको झूले के आकार से दीवार पर मेहंदी से चिपका दीजिए। उसके दोनों सिरे ऊपर चिपका दीजिए मेहंदी से, वो झूला बन जाएगा। या फिर आप एक प्लेन पेपर लीजिए, उस प्लेन पेपर पर सबसे ऊपर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बना के और उसके एक किनारे पे का एक सिरा मेहंदी से चिपका दीजिए, दूसरे किनारे पे यू बनाते हुए दूसरा सिरा मेहंदी से चिपका दीजिए। जैसा कि आपको सामने चित्र में भी दिखाया जा रहा है, आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए हमने चित्र बना के भेजा है आपके लिए, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आप बिंदियाँ लगाएंगे। देखिए, बिंदियाँ जो हैं, कुछ लोग 13-13 बिंदी लगाते हैं और कुछ लोग 16-16 बिंदियाँ लगाते हैं। 3 रंग की बिंदियाँ लगाई जाती हैं। सबसे पहले आप रौली या कुमकुम जो होता है उससे बिंदी लगाएंगे। उसके बाद आप हल्दी से बिंदी लगाएंगे और सबसे लास्ट में नीचे काजल से बिंदी लगाएंगे। काजल से जो बिंदी लगाएंगे वो सबसे छोटी वाली उंगली से आपको लगानी है। ये लगाने के बाद अब आप थोड़े से गेहूं के दाने लीजिए, उनको किनारे पे रखिए, एक दिया लगाइए और दिए में लंबी बाती लगानी है माता के लिए। वह दिया प्रज्वलित कीजिए, माता को प्रणाम कीजिए। माता की जो टहनी जहाँ आपने नीम की लगाई है उस पर रौली लगाइए, माता को तिलक कीजिए। एक लोटा लीजिए, हो सके तो पीतल का, और उस पर स्वास्तिक बनाइए। मौली उसके ऊपर किनारे पर बांध दीजिए। उसमें शुद्ध जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। सबसे पहले उस जल से छींटे देते हुए सभी जगह को पवित्र करेंगे। के बाद नीपली माता को तिलक करेंगे। इनकी जो टहनी आपने लगा रखी है उस पर तिलक किया। उसके बाद मौली से आप उसे बांध दीजिए, मौली बांध दीजिए। चुन्नी आपके पास है तो चुन्नी माता को अर्पित कीजिए। जो आपने तालाब बनाया है उसमें दूध और पानी मिक्स करके आपको भरना है। दूध और पानी मिक्स करके आपको भरना है। दिया जला दीजिए, माता को प्रणाम कीजिए। कुछ वस्तुएं जो प्रसाद रूप में हमने आपको रखनी है वहाँ पे, वो हैं, कोई फल ले लीजिए 2-3, या खीरे आदि ले लीजिए, ककड़ी आदि ले लीजिए। और आप क्या करेंगे कि उन सभी को, जो भी चीज़ें हैं उन सबको, जो दिया है उससे, जो तालाब में जो आपने छोटा सा तालाब बनाया है दूध और पानी मिला के जिसमें भरा है, उसमें सभी की परछाई आपको देखनी है। दिए की रोशनी से आप एक कोई फल उठाइए, उसकी रोशनी देखिए। उसके बाद आप दूसरा कोई फल उठाइए, उसको उस तालाब के अंदर उसकी परछाई देखिए। प्रकार से सभी वस्तुओं की परछाई आपको उस दिए की रोशनी में उस तालाब में देखनी है। फिर माता को प्रणाम करना है, माता को भोग लगाना है।
भोग लगाने के लिए मिठाई का प्रयोग करें। माता को भोग लगाने के बाद आरती करके और प्रसाद सभी जो भी बंधु बांधव हैं उनमें वितरित करें। इससे यह नीमड़ी माता का पूजन समाप्त होगा। इसके बाद आपको कथा सुननी है। कथा बहुत आवश्यक है सुनना, तो नीमड़ी माता की जो कथा है वह भी आपको सुनाई जाती है, इसीलिए चैनल पर कथा सुनना ना भूलें। नीमड़ी माता आप सभी की रक्षा करें, सभी का दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, सभी की संतानें सुरक्षित रहें और सभी माताएं बहनें अपने जीवन को सुख में व्यतीत करें। इसी कामना के साथ अभी आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में कथा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय शिव शंकर।